हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संत रज्जब दास जी के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? संत रज्जब दास जी। संत रज्जब दास जी है ना, ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। सबसे पहले इनकी भक्ति परंपरा की बात करते हैं तो इनकी भक्ति परंपरा कौन सी है? निर्गुण भक्ति परंपरा। भक्ति की बात करते हैं तो निर्गुण। कौन सी भक्ति है इनकी? निर्गुण भक्ति है। ये कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? इनका जो संप्रदाय है ना, संत रज्जब दास जी। संत रज्जब दास जी कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? इनके जो गुरु है ना, संत रज्जब दास जी के गुरु, इनके जो गुरु हैं दादू दयाल जी है। इनके गुरु कौन है? संत रज्जब दास जी के गुरु कौन है? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी किनके गुरु हैं? रज्जब दास जी के दादू दयाल जी गुरु हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। गुरु के बारे में पढ़ लिया तो दादू दयाल जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय? दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय। तो ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? जो इनका संप्रदाय किस संप्रदाय से जुड़े थे? दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्मा संप्रदाय। देखिए आगे इनके जो गुरु हैं कौन है? दादू दयाल जी। गुरु कौन है? दादू दयाल जी। और भक्ति निर्गुण भक्ति है। संत रज्जब दास जी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म, उसकी बात करते हैं। संत रज्जब दास जी, इनका जन्म हुआ है ना 1567 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1567 में। कब? 1567 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। संत रज्जब दास जी का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? सांगानेर, जयपुर में। कहां पर? सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर कहां पर? सांगानेर जयपुर में। संत रज्जब दास जी का जन्म 1567 ईस्वी के अंदर सांगानेर जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब देखिए आगे, जन्म इनका सांगानेर जयपुर में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? संत रज्जब दास जी है, इनका वास्तविक नाम है ना, ये मुसलमान परिवार से है। इनका जो वास्तविक नाम है संत रज्जब दास जी का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम किनका? संत रज्जब दास जी का वास्तविक नाम है। संत रज्जब दास जी का वास्तविक नाम क्या है? रज्जब अली खां। रज्जब अली खां। रज्जब अली खां। रज्जब अली खां किनका वास्तविक नाम है? संत रज्जब दास जी का वास्तविक नाम है रज्जब अली खां। और इनका जन्म कहाँ हुआ? 1567 ईस्वी के अंदर सांगानेर जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। जो इनकी भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है। जो रज्जब दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी गुरु थे इनके। और कौन से संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं? दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं संत रज्जब दास जी। अब आगे देखिए, रज्जब दास जी के प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ किनके ग्रंथ? रज्जब दास जी के प्रमुख ग्रंथ कितने हैं? 2 ग्रंथ हैं इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं इनके 2 ग्रंथ? सबसे पहले कौन सा है? रज्जब वाणी। कौन सा? रज्जब वाणी। कौन सा है? रज्जब वाणी, जो इनका पहला ग्रंथ है रज्जब वाणी। दूसरा ग्रंथ की बात करते हैं तो सर्वंगी। कौन सा ग्रंथ है इनका दूसरा? सर्वंगी। सर्वंगी। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है इनका सर्वंगी। संत रज्जब दास जी के भक्ति परंपरा निर्गुण। और इनके गुरु दादू दयाल जी। संत रज्जब दास जी के कौन से संप्रदाय से? दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। संत रज्जब दास जी का जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में हुआ था। संत रज्जब दास जी का वास्तविक नाम है संत रज्जब दास जी का वास्तविक
नाम की बात करें तो रज्जब अली खां था। और संत रजब दास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन थे? रज्जब वाणी और सर्वंगी। संत रजब दास जी का परिवार था, किस परिवार के अंदर जन्म हुआ था इनका? संत रजब दास जी का परिवार, कौन से परिवार के अंदर जन्म हुआ था? परिवार, संत रजब दास जी के परिवार की बात करते हैं तो पठान मुसलमान परिवार। कौन सा परिवार था? पठान, पठान मुसलमान परिवार, मुसलमान, ठीक है। पठान मुसलमान परिवार किसका था? रज्जब दास जी का। रज्जब दास जी के गुरु कौन थे? संत दादू दयाल जी। किस संप्रदाय से जुड़े? दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय से। परिवार की बात करें तो पठान मुसलमान परिवार था इनका। दास पीछे क्यों लगा? क्योंकि ये दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय से जुड़े हुए थे, लेकिन पहले तो ये क्या थे? मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो संत रजबदास जी है ना, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने आजीवन, आजीवन ये दूल्हे के बेस में रहे थे। संत रजबदास जी आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। आजीवन, आजीवन दूल्हे के वेश में रही। अब देखिए, दूल्हे के वेश में रहे थे, ये तो हमने पता कर लिया। ये क्या रहे थे? आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। क्यों रहे थे? क्या कारण रहा था इनका जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने का क्या कारण रहा था? ठीक है, इस वेश में क्यों रहे? अब देखिए, संत रजबदास जी है ना, ये क्या है, पहले जब दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय था? दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय, इसमें जुड़ने के लिए क्या इनका मन मान गया, और इसके अंदर जो भी नियम थे उनको भी क्या इन्होंने अच्छा नियम माना, ठीक है। और क्या करने के, ये किस लिए जुड़ गए इसके अंदर? जुड़ने के लिए चले गए, और इस मतलब दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय इसमें जुड़ भी गए। दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय के अंदर जुड़ भी गए। कौन कौन जुड़ गए? अब देखिए, ये जो सबसे पहले बात आती है, आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। कौन रहे? संत रजबदास जी रहे। अब देखिए, इनका दूल्हे के वेश में रहने का क्या कारण था? संत रजबदास जी है ना, ये जब दादूपंथ या ब्रह्मा संप्रदाय के अंदर जुड़े थे ना, उस समय इनका मन विवाह न करने का था, और इन्होंने क्या, दादूपंथ संप्रदाय या ब्रह्मा संप्रदाय है, इसके सभी नियमों का पालन करते हुए इस संप्रदाय के अंदर जुड़ गए। लेकिन 1 साल या 1.5 साल के बाद क्या हुआ, इनका मन बदल गया। इन्होंने क्या इच्छा जताई? विवाह करने की इच्छा कर ली। क्या कर ली? विवाह करने की इच्छा। तो उसके लिए इन्हें अपने गुरु से आज्ञा तो लेनी होगी, तो ये गए दादू दयाल जी के पास। और दादू दयाल जी के पास गए तो उन्होंने इन्हें समझाया, लगभग 1 घंटे तक समझाया कि नहीं, विवाह नहीं करना। जो भी मतलब क्रूतियाँ थी या जो भी बातें थी वो सारी की सारी रजबदास जी को गई। तो रजबदास जी एक बार मान भी गए। लगभग साल के बाद फिर से उनका शादी करने को मन हो गया। फिर दादू दयाल जी के पास गए, तो फिर दादू दयाल जी ने मना कर कर किसी भी ज्ञान व्यान देकर इनको कह दिया भी नहीं करना विवाह, ठीक है। तो फिर से ये मान गए। तो 1 साल 1 डेढ़ साल बाद में क्या कहा, इनका फिर मन हुआ विवाह करने का। तो इन्होंने दादू दयाल जी के पास तो गए ही नहीं। इन्होंने सोचा कि दादू दयाल जी के पास जाएंगे तो वही वैसे ही करेंगे, मतलब मना कर देंगे विवाह करने के लिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही। तो इन्होंने क्या समाज बनाया, इन्होंने अब सोचा कि हमने, मुझे विवाह तो करना है। क्या करना है? मुझे विवाह करना है, नहीं तो ऐसे ही कुंवारा मर जाऊंगा, क्या होगा? मरने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो इन्होंने क्या करने, विवाह करने का फैसला कर लिया अकेलों ने, ठीक है। अब विवाह करने का फैसला कर दिया तो रजबदास जी ने इनवाइट उन लोगों को नहीं किया जो दादू दयाल जी के जानते थे। दादू दयाल जी से बिल्कुल ही बात, सारी की सारी विवाह की बात थी ना, वो दादू दयाल जी से बिल्कुल दूर रखी। यहाँ तक उन व्यक्तियों को भी इनविटेशन नहीं दिया जो व्यक्ति दादू दयाल जी को जानते थे। मतलब चोरी छुपे विवाह विवाह करने का फैसला कर लिया कि उन्होंने, रजबदास जी ने। अब तो रजबदास जी की बारात मान लीजिए, अभी ये घर है, ठीक है, रजबदास जी का मान लीजिए। अब यहाँ से दूसरे घर के अंदर जहाँ पर बारात जाती है, आपको पता ही है,
तो इधर से क्या जा रही थी, इधर से इधर बारात जा रही थी। किन की जा रही थी, रजब दाजे की। और रजब दाजी मान लीजिए यहाँ पर घोड़ी पर बैठे थे, ठीक है, घोड़ी पर रजब दाजी बैठे थे। और क्या हुआ, इन्होंने वहीं पर कौन आगे, दादू दयाल जी आगे, सामने से कौन आगे, दादू दयाल जी आगे। अब दादू दयाल जी आगे, तो इन्होंने कहा था कि मेरा जब तक विवाह ना हो जाए उससे पहले मेरे पास दादू दयाल जी को मत आने देना, कैसे भी कर उनको वहीं पर रोकना, मेरे पास मत आने देना। तो ये बात है संत रजब दास जी ने कही, अपने मतलब सभी रिश्तेदारों से कही। तो ये जा रहे, इन्हें यहाँ पर रोक दिया गया दादू दयाल जी को। तो दादू दयाल जी से कहा गया कि आप वहां पर नहीं जा सकते जब तक उनकी शादी ना हो जाए। तो दादू दयाल जी ने कहा मैं तो क्या करने जा रहा हूँ, रजब दास जी को, रजब को आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। दादू दयाल जी ने यह बात कही। तो किसी भी प्रकार से मतलब सुलझा बुझाकर ये क्या चले गए, इनके पास आ गए, किनके पास, रजब, रजब के पास आ गए, घोड़ी के पास। तो वहीं पर रजब दास जी को इन्होंने एक दुआ सुनाया। क्या सुनाया, वहीं पर रजब दास जी को एक दुआ सुनाया कि रजब, रजब ते गजब किन्हा, रजब ते गजब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, रजब ते गजब किन्हा। किन्होंने दुआ सुनाया, ये दुआ सुनाया किन्होंने, दादू दयाल जी ने रजब दास जी को दुआ सुनाया, रजब ते गजब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़। आया था हरि भजन को, किस लिए आया था, हरि भजन करने के लिए आया था, आया तो था हरि भजन करने के लिए। नरक को करे ठोड़, किसको करे ठोड़, नरक को करे ठोड़। अब ये दोहा किसने सुना दिया, दादू दयाल जी ने, किसको, रजब दास जी को सुना दिया। अब रजब दास जी को दुआ सुना दिया, उसके बाद क्या हुआ, रजब दास जी ने वहीं पर क्या हुई, ये घोड़ी से नीचे उतर गए और इन्होंने क्या कर दिया, यहीं पर क्या कर दिया, विवाह करने का जो फैसला था, ठीक है, इनका, उसको बिल्कुल ही त्याग दिया। विवाह करने से बिल्कुल मना कर दिया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे तो अब ज्ञान की क्या हुई है, पूर्ति हुई है, ठीक है। तो ये बात है दोहा कहकर, मतलब रजब दास जी को एक दोहा सुनाकर संत दादू दयाल जी ने, किन्होंने, संत दादू दयाल जी ने इनका विवाह क्या करवा दिया था, कैंसिल करवा दिया था, विवाह को क्या करवा दिया, रद्द करवा दिया रजब दास जी के विवाह को। तो ये बात है, ये घटना हुई थी रजब दास जी के जीवन में। तो इससे इन्होंने क्या किया, उसके बाद जब इनका विवाह कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ये आजीवन यानी अपने पूरे जीवन के अंदर, पूरे जीवन में क्या रहे, पूरे जीवन तक, मतलब पूरे जीवन के अंदर आजीवन यानी सारा जीवन इनका दूल्हे के वेश में गुजर गया। किस वेश में, दूल्हे के वेश में। इनकी जो शेरवानी थे ना वो फट जाती, तो भी ये कभी नई शेरवानी नहीं पड़ते, ठीक है, उसी को तैयार कर लेते, उसी को सीन लेते और उसी को पहन लेते। तो ये बात किनके, ये जीवन, ये घटना किनके जीवन में हुई थी, रजब दास जी के जीवन में हुई थी। जो संत दादू दयाल जी ने इनको दुआ सुनाया था, उस दुआ को हम लिख लेते हैं। वो दुआ क्या था, संत रजब दास जी द्वारा, संत दादू दयाल जी द्वारा, संत दादू दयाल जी ने, संत दादू दयाल जी ने एक क्या कहकर, दोहा कहकर, दोहा कहकर, दोहा कहकर, दोहा कहकर विवाह को क्या करवा दिया, रद्द करवाया, रद्द करवाया। किन्होंने, संत दादू दयाल जी ने, संत दादू दयाल जी ने, संत दादू दयाल जी ने एक दुआ कहकर, किनको, रजब दास जी को, यह दुआ किनको कहा था, रजब दास जी को कहा था ये दुआ, एक दुआ कहकर, रजब ते गजब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, नरक को करे ठोड़। दादू दयाल जी है ना, दादू दयाल जी, इनका विवाह के प्रति ये कहना था कि विवाह करना है, विवाह करना एक नरक में जाने के समान है। किसके समान, किस समान है, विवाह करना नरक के नरक में जाने का समान है, ठीक है, यानी नरक में चला जाएगा जिसने विवाह कर लिया। इन्होंने खुद ने तो विवाह किया था, लेकिन रज्जब को कहा तुम नरक में चले जाओगे। ये बात इन्होंने किससे कही, रज्जब दास जी से कही, ठीक है। अब देखिए इनका जो दोहा था, वो दोहा कौन सा था, इनका जो दोहा था, इनका जो दोहा, रज्जब ते
गज्जब किन्हा, इनका जो दोहा कौन सा था, इनकी दोहे की बात करते हैं तो रज्जब ते गज्जब किन्हा, रज्जब ते गजब किन्हा, रज्जब तुमने तो गजब कर दिया, रजब तुमने गजब कर दिया, रज्जब ते गजब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, सिर पे क्या किया, बांधा मोड़। अब इसका मतलब क्या है, रज्जब तुमने तो गजब का काम कर दिया, तुमने ये फैसला लेकर एक गजब का काम कर दिया। क्या कर दिया, मतलब अपने आप को नरक में भेजने का कार्य कर दिया तुमने तो। रजब ते गजब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, मतलब तुमने विवाह करने का फैसला कर लिया है और तुम्हारा काम तो क्या था, आया था तुम, ठीक है, आया था, आया था हरि भजन को, किस लिए आया था, हरि भजन को, आया था हरि भजन को, नरक आया था हरि भजन को नरक को करे, नरक को करे, करे ठोड़, नरक को करे ठोड़। ये दोहा किसने कहा था, दादू दयाल जी ने ये दोहा किनको कहा था, रज्जब दास जी को ये दोहा कहा था। किनको कहा था ये दोहा, रज्जब दास जी को। रज्जब ते गज्जब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, नरक को करे थोड़, नरक को करे थोड़, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो संत रज्जब दास जी, संत रज्जब दास जी की जो प्रमुख मंदिर और समाधि है ना, प्रमुख मंदिर और समाधि जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, रज्जब दास जी का जहाँ पर जन्म हुआ था वहीं पर इनके प्रमुख मंदिर, क्या प्रमुख, प्रमुख मंदिर और क्या है, प्रमुख मंदिर और समाधि, प्रमुख मंदिर व समाधि वो कहां पर है, सांगानेर जयपुर में है, सांगानेर सांगानेर जयपुर के अंदर इनके जो प्रमुख मंदिर और समाधि है ना, वो सांगानेर जयपुर के अंदर जहां पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था जन्म इनका, सांगानेर जयपुर के अंदर। कब हुआ था, 1567 ईस्वी के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1567 ईस्वी को जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, संत रज्जब दास जी। एक बार फिर से इनको सब पूरे को रिवाइज कर लेते हैं रज्जब दास जी को, ठीक है। अब देखिए भक्ति की बात करते हैं तो रज्जब दास जी भक्ति परंपरा कौन सी थी, निर्गुण। और इनके गुरु कौन थे, दादू दयाल जी। रज्जब दास जी के, रज्जब दास जी ने कौन से संप्रदाय में हिस्सा लिया था, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे, दादू पंथिया ब्रह्मा संप्रदाय से। रज्जब दास जी का जन्म कब हुआ था, 1567 ईस्वी को सांगानेर जयपुर के अंदर हुआ था। रज्जब दास जी का वास्तविक नाम जो है वो क्या है, वास्तविक नाम रज्जब अली खां है। प्रमुख रज्जब दास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो दो हैं, रज्जब वाणी और सर्वंगी। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, दो, रज्जब वाणी और सर्वंगी। परिवार की बात करते हैं तो रज्जब दास जी का परिवार पठान मुसलमान परिवार है। और संत रज्जब दास जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। किसके वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। संत दादू दयाल जी ने एक दोहा कहकर इनको आजीवन दूल्हे के वेश में संत रज्जब दास जी किस कारण रहे, क्योंकि संत दादू दयाल जी ने इनके विवाह पर, जब संत रज्जब दास जी का विवाह हो रहा था ना, उस समय संत दादू दयाल जी ने एक दोहा कहकर विवाह को क्या करवा दिया, विवाह को रद्द करवा दिया। क्या करवा दिया, रद्द करवा दिया विवाह। संत दादू दयाल ने एक दोहा कहकर रज्जब दास जी का विवाह क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। उसके अंदर उन्हें जो दोहा कहा था वो दोहा कौन सा है, रज्जब ते गज्जब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, आया था किस लिए, हरि भजन को, आया था हरि भजन को, नरक को करे ठोड़। दोहा क्या कहा था, रज्जब ते गज्जब किन्हा, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, नरक को करे थोड़। और जो इनके प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, प्रमुख मंदिर या समाधि सांगानेर जयपुर के अंदर जहां पर इनका जन्म हुआ था, सांगानेर जयपुर में। तो संत रज्जब दास जी के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया, पूरी डिटेल से अच्छे से सारी बातों को पढ़ लिया संत रज्जब दास जी के बारे में। तो रज्जब दास जी हमारे यहाँ पर क्या हुए, कंप्लीट हो गए हैं सारे सारे।
रज्जबदास जी। इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे संत सुंदरदास जी के बारे में। पिछली कक्षा के अंदर हमने संत दादूदयाल जी को कंप्लीट कर लिया, उससे पहले जो सैगुण सारे संत थे उनको पढ़ लिया, और आज हमने किसको पढ़ लिया, संत रज्जबदास जी को पढ़ लिया। संत रज्जबदास जी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली, पूरी पूरी डिटेल ना, सारी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली कक्षा के अंदर संत सुंदरदास जी को।